श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 45 of the Aranyakandam, which has 40 verses. Lashed with castigating remarks, Lakshmana seeks the presence of Sri Rama. आज हम पंचचत्वरिंशा सर्गा का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। सीता के मार्मिक वचनों से प्रेरित होकर लक्ष्मण का श्री राम के पास जाना। आर्तस्वरं तु तं भर्तुः विज्ञाय सदृशं वने उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम्। उस समय वन में जो आर्तनाद हुआ उसे अपने पति के स्वर से मिलता जुलता जान श्री सीता जी लक्ष्मण से बोली, भैया जाओ श्री रघुनाथ जी की सुधि लो, उनका समाचार जानो। Recognizing the piteous cry heard in the forest as akin to the voice of her lord, Sita spoke to Lakshmana as follows: Go and ascertain the truth about Sri Rama, the scion of the Raghuvamsha. नहि मे जीवितं स्थाने हृदयं वावतिष्ठते क्रोशतः परमार्थस्य श्रुतः शब्दो मया भृशम्। उन्होंने बड़े आर्त स्वर से हम लोगों को पुकारा है, मैंने उनका वह शब्द सुना है, वह बहुत उच्च स्वर से बोला गया था, उसे सुनकर मेरे प्राण और मन अपने स्थान पर नहीं रह गए हैं, मैं घबरा उठी हूँ। Neither my life breath nor my heart is functioning properly. I have heard the voice of someone like him crying for help at a high pitch in great distress. आक्रान्दमानं तु वने भ्रातरं त्रातुमर्हसि तं क्षिप्रम् अभिधाव त्वं भ्रातरं शरणैषिणं रक्षसां वशमापन्नं सिंहानाम् इव गोवृषं न जगाम तथोक्तस्तु भ्रातुराज्ञाय शासनम्। तुम्हारे भाई वन में आर्तनाद कर रहे हैं, वे कोई शरण रक्षा का सहारा चाहते हैं, तुम उन्हें बचाओ, जल्दी ही अपने भाई के पास दौड़े हुए जाओ, जैसे कोई सांड सिंह के पंजे में फंस गया हो, उसी प्रकार वे राक्षसों के वश में पड़ गए हैं। अतः जाओ। सीता के ऐसा कहने पर भी भाई के आदेश का विचार करके लक्ष्मण नहीं गए। Surely you ought to rescue your elder brother, crying piteously in the forest. Rush you at once to the side of your brother, fallen into the hands of ogres as a bull into the clutches of lions, and as such seeking your protection. Recalling as he did the command of his brother not to leave her alone, Lakshmana, however, did not stir even though urged in the foregoing words. तमुवाच ततस्तत्र क्षुभिता जनकात्मजा सौमित्रे मित्ररूपेण भ्रातुः त्वमसि शत्रुवत् यस्त्वम् अस्याम् अवस्थायां भ्रातरं न अभिपद्यसे इच्छसि त्वं विनश्यन्तं रामं लक्ष्मण मत्कृते। उनके इस व्यवहार से वहां जनक किशोरी सीता क्षुब्ध हो उठी और उनसे इस प्रकार बोली, सुमित्रा कुमार, तुम मित्र के रूप में अपने भाई शत्रु ही जान पड़ते हो, इसलिए तुम इस संकट की अवस्था में भी भाई के पास नहीं पहुंच रहे हो। लक्ष्मण, मैं जानती हूँ तुम मुझ पर अधिकार करने के लिए इस समय श्री राम का विनाश ही चाहते हो। Getting upset thereby, Sita, daughter of Janaka, spoke to him on that occasion as follows: You are, as it were, an enemy of your brother in the guise of a friend, O Lakshmana, son of Sumitra, in that you do not rush to the help of your brother, even in this predicament. For my sake, O Lakshmana, you wish Sri Rama to perish. लोभात्तु मत्कृते नूनं नानुगच्छसि राघवं व्यसनं ते प्रियं मन्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते। मेरे लिए तुम्हारे मन में लोभ हो गया है, निश्चय ही इसलिए तुम श्री रघुनाथ जी के पीछे नहीं जा रहे हो। मैं समझती हूँ श्री राम का संकट में पड़ना ही तुम्हें प्रिय है, तुम्हारे मन में अपने भाई के प्रति स्नेह नहीं है।
Surely, due to greed for me, you do not follow Sri Rama, a scion of the Raghuvamsha. I believe that your brother's sad plight is dear to you and that there is no affection in you for him. तेन तिष्ठति विस्त्रब्धं तम् अपश्यन् महाद्युतिं किं हि संशयम् आपन्ने तस्मिन् निह मया भवेत् कर्तव्यम् इह तिष्ठन्त्या यत् प्रधानः त्वमागतः। यही कारण है कि तुम उन महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी को देखने ना जाकर यहाँ निश्चिंत खड़े हो। हाय, जो मुख्यतः तुम्हारे सेव्य हैं, जिनकी रक्षा और सेवा के लिए तुम यहाँ आए हो, यदि उन्हीं के प्राण संकट में पड़ गए हैं तो यहाँ मेरी रक्षा से क्या होगा। That is why you stand unperturbed without seeing Sri Rama, who is possessed of extraordinary splendor. Indeed, what purpose will be served by me remaining secure here when he, with whom as your leader you have come, has fallen into danger? एवं ब्रुवाणं वैदेहीं बाष्पशोकसमन्विताम् अब्रवीत् लक्ष्मणः त्रस्तां सीतां मृगवधूमिव पन्नगासुरगन्धर्व देवदानव राक्षसैः। विदेही कुमारी सीता जी की दशा भयभीत हुई हिरनी के समान हो रही थी। उन्होंने शोक मगन होकर आंसू बहाते हुए जब उपयुक्त बातें कही तो लक्ष्मण उनसे इस प्रकार बोले, विदेही नंदिनी, आप विश्वास करें, नाग, असुर, गंधर्व, देवता, दानव तथा राक्षस ये सब मिलकर भी आपके पति को परास्त नहीं कर सकते। मेरा इस कथन में संशय नहीं है। To Sita, a princess of the Videhi territory, who was full of tears and possessed with grief and felt frightened as a female deer, and who was speaking in the above strain, Lakshmana replied as follows. Your husband, O princess of the Videhi kingdom, is unconquerable by the Nagas, the demons, the Gandharvas, the gods, the titans and the ogres. There is no doubt about it. अशक्यः तव वैदेही भर्ता जेतुं न संशयः। देवी देवमनुष्येषु गन्धर्वेषु पतस्त्रिषु राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मृगेषु च दानवेषु च घोरेषु न स विद्यते शोभने यो रामं प्रतियुध्येत समरे वासवोपमम् अवध्यः समरे रामो नैवं त्वं वक्तुमर्हसि। देवी शोभा ने देवताओं, मनुष्य, गंधर्व, पक्षियों, राक्षसों, पिशाचों, किन्नरों, मृगों तथा घोर दानवों में भी ऐसा कोई वीर नहीं है जो समरांगन में इंद्र के समान पराक्रमी श्री राम का सामना कर सके। भगवान श्री राम युद्ध में अवध्य हैं, अतएव आपको ऐसी बात ही नहीं कहनी चाहिए। There exists none among the gods and human beings, Gandharvas, birds, ogres, fiends, kinnaras and wild beasts, as well as among the terrible demons, O blessed lady, who can conquer in battle Sri Rama, who is equal to Indra. Nay, Sri Rama cannot be killed in an encounter. You ought not to speak like that. न त्वाम् अस्मिन् वने हातुम् उत्सहे राघवं विना अनिवार्यं बलं तस्य बलैः बलवतामपि त्रिभिः लोकैः समुदितैः सेश्वरैः सामरैः अपि हृदयं निर्वृतं ते अस्तु संतापः त्यजत्यतां तव। श्री रामचंद्र जी की अनुपस्थिति में इस वन के भीतर मैं आपको अकेली नहीं छोड़ सकता। सैनिक बल से संपन्न बड़े बड़े राजा अपनी सारी सेनाओं के द्वारा भी श्री राम के बल को कुंठित नहीं कर सकते। देवताओं तथा इंद्र आदि के साथ मिले हुए तीनों लोक भी यदि आक्रमण करे तो भी श्री राम के बल का वेग नहीं रोक सकते। अतः आपका हृदय शांत हो, आप संताप छोड़ दें। I dare not leave you in the forest without Sri Rama. His might cannot be repulsed even by the forces of mighty warriors, nor even by the three worlds joined together, including gods and the three lords of the universe, Brahma, Vishnu and Shiva. Let your heart therefore be at peace, and let all agony be shed by you. आगमिष्यति ते भर्ता शीघ्रं हत्वा मृगोत्तमं न स तस्य
स्वरो व्यक्तं न कश्चिदपि दैवतः। आपके पतिदेव उस सुंदर मृगों को मारकर शीघ्र ही लौट आएंगे। वह शब्द जो आपने सुना अवश्य ही उनका नहीं था। किसी देवता ने कोई शब्द प्रकट किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। वह तो उस राक्षस की गंधर्व नगर के समान झूठी माया ही थी। Having killed the foremost of deer, your husband will soon return. Clearly, it was not his voice which was heard by us, nor was it the incorporeal voice of any deity. गंधर्व नगर प्रख्या माया तस्य च राक्षसः न्यासभूतासि वैदेही न्यस्ता मयि महात्मना। सुंदरी विदेही नंदिनी महात्मा श्री रामचंद्र जी ने मुझ पर आपकी रक्षा का भार सौंपा है। इस समय आप मेरे पास उनकी धरोहर के रूप में हैं, अतः आपको मैं यहाँ अकेली नहीं छोड़ सकती। You are a sacred trust placed in my charge by the high soul Sri Rama, O comely princess of the Vaidehi territory. I dare not therefore leave you alone. रामेण त्वं वरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे कृत वैराश्च कल्याणी वयम् एतैः निशाचरैः। कल्याणमयी देवी, जिस समय खर का वध किया गया उस समय जन स्थान निवासी दूसरे बहुत से राक्षस भी मारे गए थे। इस कारण इन निशाचरों ने हमारे साथ वैर बांध लिया है। It was surely a conjuring trick of that ogre and unreal, like an imaginary city in the sky visible due to some natural phenomenon. On the score of extermination of the ogre's colony in Janasthana at the time of Kara's death, we have been made into enemies by these night stalkers. O blessed lady, करस्य निधने देवी जनस्थानवदं प्रति राक्षसा विविधा वाचो व्याहरन्ति महावने हिंसा विहारा वैदेही न चिन्तयितुम् अर्हसि लक्ष्मणेन एव मुक्ता तु क्रुद्धा संरक्तलोचना। विदेही नंदिनी, प्राणियों की हिंसा ही जिनका क्रीड़ा विहार या मनोरंजन है, वह राक्षस ही इस विशाल वन में नाना प्रकार की बोलियां बोला करते हैं, अतः आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। ogres who indulge in destruction of life as a recreation simulate diverse voices in the huge forest. O princes of the Videhi kingdom, you need not therefore feel anxious. अब्रवीत् परुषं वाक्यं लक्ष्मणं सत्यवादिनं अनार्य अकरुणारंभ नृशंस कुलपांसन। अहं तव प्रियं मन्ये रामस्य व्यसनं महत् रामस्य व्यसनं दृष्ट्वा तेन एतानि प्रभाषसे। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर सीता को बड़ा क्रोध हुआ, उनकी आंखें लाल हो गईं और वे सत्यवादी लक्ष्मण से कठोर बातें कहने लगी। अन्यार्थ, निर्दयी, क्रूर कर्मा, कुलांडंगार, मैं तुझे खूब समझती हूँ। श्री राम किसी भारी विपत्ति में पड़ जाएं, यही तुझे प्रिय है, इसलिए तू राम पर संकट आया देखकर भी ऐसी बातें बना रहे हो। Reassured in these words by Lakshmana, Sita for her part addressed the following harsh words to Lakshmana, who had spoken the truth, her eyes turning blood red through anger. O ignoble and merciless Lakshmana of cruel deeds, O disgrace of your race, I believe Sri Rama's great adversity is dear to you. That is why you complacently utter such words even on seeing the distress of Sri Rama. नैवं चित्रं सपत्नेषु पापं लक्ष्मण यद्भवेत् त्वत् विदेषु नृशंसेषु नित्यं प्रचन्नचारिषु। लक्ष्मण, तेरे जैसे क्रूर एवं सदा छिपे हुए शत्रुओं के मन में इस तरह का पापपूर्ण विचार होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। It is not at all strange, O Lakshmana, that a sinful propensity should exist in the mind of cruel enemies like you, ever moving in disguise. सुदुष्टः त्वं वने रामम् एकमेको अनुगच्छसि मम हेतोः प्रतिच्छन्नः प्रयुक्तो भरतेन वा। तू बड़ा दुष्ट है, श्री राम को अकेले वन में आते देख मुझे प्राप्त करने के लिए ही अपने भाव को छिपाकर तू भी अकेला ही उनके पीछे पीछे
चला आया है, अथवा ये भी संभव है कि भरत ने ही तुझे भेजा हो। With your motive cleverly concealed, you have followed in the forest Sri Rama, who was without a male companion, alone for my sake, or because you were engaged by Bharata as his agent. तन्न सिद्ध्यति सौमित्रे तवापि भरतस्य वा कथम् इन्दीवरश्यामं रामं पद्मनिवेक्षणम् उपसंश्रित्य भर्तारं कामयेयं पृथक् जनम् समक्षं तव सौमित्रे प्राणान् त्यक्ष्यामि असंशयम्। परंतु सुमित्रा कुमार, तेरा या भरत का वह मनोरथ सिद्ध नहीं हो सकता। नील कमल के समान श्याम सुंदर कमल नयन श्री राम को पति रूप में पाकर मैं दूसरे किसी शूद्र पुरुष की भी कामना कैसे कर सकती हूँ। But that object of yours or even of Bharata will not be accomplished, O son of Sumitra. Having served as my husband Sri Rama of lotus eyes and dark brown as a blue lotus, how can I covet an ordinary man like you? I shall undoubtedly give up the ghost in your presence, O son of Sumitra. रामं विना क्षणमपि नैव जीवामि भूतले इत्युक्तः परुषं वाक्यं सीतया रोमहर्षणम्। सुमित्रा कुमार, मैं तेरे सामने ही निस्संदेह अपने प्राण त्याग दूंगी, किंतु श्री राम के बिना एक क्षण भी इस भूतल पर जीवित नहीं रह सकूंगी। I shall certainly not survive on the surface of the earth, even for an instance, without Rama. Spoken to in these harsh words, which made one's hair stand on end by Sita. अब्रवीत् लक्ष्मणः सीतां प्राञ्जलिः स जितेन्द्रियः उत्तरं नोत्सहे वक्तुं दैवतं भवति मम। सीता ने जब इस प्रकार कठोर तथा रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें कही, तब जितेंद्रिय लक्ष्मण हाथ जोड़कर उनसे बोले, देवी, मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि आप मेरे लिए आराधनीय देवी के समान हो। The celebrated Lakshmana, who had mastered his senses, replied with joined palms as follows. I dare not make a reply to you, dear lady, since you are a deity to me. वाक्यम् अप्रतिरूपं तु न चित्रं स्त्रीषु मैथिली स्वभावस्त्वेष नारीणां येषु लोकेषु दृश्यते। मिथिलेश कुमारी, ऐसे अनुचित और प्रतिकूल बातें मुंह से निकालना स्त्रियों के लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संसार में नारियों का ऐसा स्वभाव बहुधा देखा जाता है। It is no wonder at all for women to utter words which are not worthy of them, O princess of Mithila, for such is the nature of women which is observed in these worlds. विमुक्त धर्माः चपलाः तीक्ष्णा भेदकराः स्त्रियः न सहे कीदृशं वाक्यं वैदेही जनकात्मजे। स्त्रियां प्राय विनय आदि धर्म से रहित, चंचल, कठोर तथा घर में फूट डालने वाली होती हैं। विदेही कुमारी जानकी, आपकी ये बात मेरे दोनों कानों में तपाए हुए लोहे के समान लगी है। मैं ऐसी बात सह नहीं सकता। श्रोत्रयोः उभयोः मध्ये तप्त नाराच सन्निभम् उपशृण्वन्तु मे सर्वे साक्षिणो हि वनेचराः। Women are generally such as have cast decorum to the winds, are fickle, hard-hearted, and disposed to create discord. Surely I cannot put up, O princess of the Videhi territory and daughter of Janaka, with such words as penetrate into both my ears like a heated steel arrow. Let all the denizens of the forests listen to my words as so many witnesses. न्यायवादी यथा वाक्यम् उक्तो अहम् परुषं त्वया दिक् त्वाम् अद्य विनश्यन्तीं यन्मामेवं विशङ्कसे। स्त्रीत्वाद् दृष्टस्वभावेन गुरुवाक्ये व्यवस्थितं गच्छामि यत्र काकुत्स्थः स्वस्ति तेऽस्तु वरानने। इस वन में विचरने वाले सभी प्राणी साक्षी होकर मेरा कथन सुने। मैंने न्याय युक्त बात कही है, तो भी मैं अपने मेरे प्रति ऐसी कठोर बात अपने मुंह से निकाली है। निश्चय ही आज आपकी बुद्धि मारी गई है। आप नष्ट होना चाहती हैं। धिक्कार है आपको जो आप मुझ पर ऐसा संदेह करती हैं। मैं बड़े भाई की आज्ञा का पालन करने में दृढ़ता पूर्वक तत्पर हूँ।
आप केवल नारी होने के कारण साधारण स्त्रियों की दुष्ट स्वभाव को अपनाकर मेरे प्रति ऐसी आशंका करती हैं। अच्छा, अब मैं वहीं जाता हूँ जहाँ भैया श्री राम गए हैं। सम्मुखी आपका कल्याण हो। Since I, who have spoken what is right, have been castigated by you in harsh words, fie upon you, who are going to perish in as much as you distrust in this way, through feminine nature and a wicked disposition, me, who firmly abides by the words of my elder brother. I therefore leave for the spot where Sri Rama, the scion of the Kukusta, is. May all be well with you, O lady of charming countenance. रक्षन्तु त्वां विशालाक्षी समग्रा वनदेवताः निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुः भवन्ति मे अपि त्वां सह रामेण पश्येयं पुनरागतः। विशाल लोचने वन के संपूर्ण देवता आपकी रक्षा करें, क्योंकि इस समय मेरे सामने जो बड़े भयंकर अपशकुन प्रकट हो रहे हैं उन्होंने मुझे संशय में डाल दिया है। क्या मैं श्री रामचंद्र जी के साथ लौटकर पुनः आपको सुकुशल देख सकूंगा? Let all the Sylvan deities protect you, O large-eyed lady. The fearful evil portents which appear before my eyes indeed make me doubtful whether when I come back with Sri Rama, I shall be able to see you. लक्ष्मणेन एव मुक्ता तु रुदति जनकात्मजा प्रत्युवाच ततो वाक्यं तीव्र बाष्प परिप्लुता। लक्ष्मण के ऐसा कहने पर जन किशोरी सीता रोने लगी। उसके नेत्र में आंसुओं की तीव्र धारा बह चली। वह उन्हें इस प्रकार उत्तर देती हुई बोली, Crying and bathed in a gushing stream of tears when spoken to in these words, Sita, the daughter of Janaka, forthwith replied as follows. गोदावरीं प्रवेक्ष्यामि हीना रामेण लक्ष्मण आ बन्दिष्ये अथवा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मनः पिबामि वा विषं तीक्ष्णं प्रवेक्ष्यामि हुताशनं न त्वहं राघवात् अन्यं कदापि पुरुषं स्पृशे। लक्ष्मण, मैं श्री राम से बिछुड़ जाने पर गोदावरी नदी में समा जाऊंगी, अथवा गले में फांसी लगा लूंगी, अथवा पर्वत के दुर्गम शिखर पर चढ़कर वहां से अपने शरीर को नीचे डाल दूंगी, या तीव्र विष पान कर लूंगी, अथवा जलती आग में प्रवेश कर जाऊंगी, परंतु श्री रघुनाथ जी के सिवा दूसरे किसी पुरुष का कदापि स्पर्श नहीं करूंगी। Bereft of Sri Rama or Lakshmana, I shall take a plunge into the Godavari, or hang myself, or cast off my body by climbing up a precipice and falling from it, or I shall drink a strong poison or enter the fire, but I shall never touch any other male other than Sri Rama. इति लक्ष्मणम् आश्रित्य सीता शोकसमन्विता पाणिभ्यां रुदति दुःखाद् उदरं प्रजगानः। लक्ष्मण के सामने ये प्रतिज्ञा करके शोक मगन होकर रोती हुई सीता अधिक दुख के कारण दोनों हाथों से अपने उदर पर आघात करने लगी, छाती पीटने लगी। Having taken her vow before Lakshmana, Sita, who was overwhelmed with grief, beat upon her abdomen with her hands, crying through agony. So the tradition goes. ताम् आर्तरूपां विमना रुदन्तीं सौमित्रिः आलोक्य विशालनेत्राम् आश्वासयामास न चैव भर्तुः तं भ्रातरं किंचिदुवाच सीता। विशाल लोचन सीता को आर्त होकर रोती देख सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने मन ही मन उन्हें संतावना दी, परंतु सीता उस समय अपने देवर से कुछ नहीं बोली। Depressed in spirit to perceive her weeping with a distressed air, Lakshmana, son of Sumitra, consoled the large-eyed lady Sita, however did not utter even a word to her aforesaid brother-in-law. ततस्तु सीताम् अभिवाद्य लक्ष्मणः कृताञ्जलिः किञ्चित् अभिप्रणम्य अवेक्षमाणो बहुशः स मैथिलीं जगाम रामस्य समीपम् आत्मवान्। तब मन को वश में रखने वाले लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कुछ झुककर मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम किया और बारंबार उनकी ओर देखते हुए वे श्री रामचंद्र जी के पास चल दिए। Then greeting Sita with joined palms and respectfully bowing down a little, nay,
Looking at the princess of Mithila again and again, the celebrated Lakshmana, who had mastered himself, sought the presence of Sri Rama. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 45वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 45 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadam Apahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।